morning to all. We started fourth chapter in English in 8th class, The Treasure Within. इसमें हमने पढ़ा था हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो कि एक वेल नोन आर्किटेक्ट हैं। उनका इंटरव्यू हमने पढ़ा था। उसमें वो अपने स्कूल मेमोरीज़ के बारे में बता रहे हैं कि वो पढ़ाई में कैसे थे, किस तरह की हरकतें करते थे, उन्हें क्या अच्छा लगता था। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उनकी जो मैम है, एक मिसेस गुप्ता, उन्होंने उन्हें बचपन में बताया था कि वो आर्किटेक्ट बने तो अच्छा है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में वो बिल्कुल नील हैं। यहाँ से आगे आज हम पढ़ेंगे बेला राजा। वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको स्टडी करना अच्छा नहीं लगता है? वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप? क्या ये इसलिए था कि आप सामना नहीं कर पाएंगे? कोप होता है सामना करना, कुड नॉट डील विद द करिकुलम, और आप करिकुलम होता है पाठ्यक्रम, कि आप पाठ्यक्रम से डील नहीं कर पाओगे या फिर आप स्टडीज़ का सामना नहीं कर पाओगे। क्या आपको इसीलिए ऐसा लगता है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस। मैं भाषाओं के ज्ञान में बहुत ज़्यादा बुरा था, मुझे आती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी भाषा। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, साइंस और ज्योग्राफी में डील कर सकता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, मैथ में भी मैं बहुत ढीला था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मुझे इंटरेस्ट नहीं था स्टडी में, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता था तो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, ये जानने के लिए कि बस पढ़ रहा है, मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। हाँ, वट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, आज जो मुझे पढ़ाया गया है 2 दिन के बाद मैं उसे भूल जाता था। फॉरगेट होता है भूल जाना। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, मैं इसलिए आई वुड नॉट बॉदर, मैं इसलिए ध्यान नहीं देता था। बॉदर का आपको मीनिंग बताना है मुझे। बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन, क्योंकि माइंड का वहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं होता था। स्टार्टिंग से ही ऐसा हुआ था कि जो कुछ हो रहा है वहाँ पे माइंड का, अपने दिमाग का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता था। बेला राजा, डिड यू थिंक दैट बट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ वट वॉज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? अब बेला राजा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि क्या इसलिए था कि जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जाता था वो बोरिंग था, और डिड यू फील दैट यू वंस अंडरस्टूड, कि क्या आपको ऐसा लगता था कि जो आपने एक बार अंडरस्टूड होता है, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, कि क्या आपने एक बार जो समझ लिया है कंसेप्ट, जो आपको धारणा जो आपको समझ आ गई है, जो पढ़ाई गई है, आपको उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता था, जो दूसरा लेसन होता था। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, बोर्डिंग स्कूल होते हैं जिसमें बच्चों को रखा जाता है, जहाँ पर बच्चे बिल्कुल हॉस्टल लाइफ की तरह जीते हैं, उनका रहन सहन वहीं पर होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम सिर्फ डे बाई डे जीते जाते हैं, बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत टफ होता है। नाउ अ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट्स, अब क्या है आजकल क्या होता है, नाउ अ डेज का मतलब है आजकल, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बैक देन वट एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, हाँ, अब क्या होता है, उस समय क्या होता था बैक देन, अब जब हमारे स्कूल में टेस्ट हुआ करते थे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, कॉपी करते थे। कॉपी होती है नकल करना। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, अध्यापक को लगता था कि हमने अपना काम पूरा किया है। अब बेला राजा, देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? बेला राजा बोलती हैं कि ये कंटेंशन है, कंटेंशन होता है विवाद, देयर इज़ अ कंटेंशन, विवाद होता है, झगड़ा होता है हमेशा। गिफ्टेडनेस होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले वो बच्चे होते हैं जिन्हें जल्दी जल्दी समझ नहीं आता है, तो उनके बीच में हमेशा विवाद रहता है और हैंड इन हैंड चलता है, साथ साथ चलते हैं दोनों। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आपको लगता है कि इन दो में से आप पे कोई अप्लाई होता है, या तो आप गिफ्टेडनेस थे या तो आप लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे थे। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, वेल
टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। अच्छा, अब मेरी क्लास से कोई स्टूडेंट्स ले लीजिए। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। जो उस समय फर्स्ट और सेकंड आया करते थे, आज वो बहुत ही सिंपल से जॉब्स कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये शिक्षा है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ही आगे नहीं बढ़ेंगे, जो नॉर्मल है, मीडियोकर हैं, उनसे आगे वो जा सकते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे पीछे रह जाते हैं। इसलिए आप आज से ही, अभी से ही शुरू कीजिए स्टडी। नीचे है बेला राजा। आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। बेला राजा अब बोलती है आंसर में कि आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन। मैं इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट प्लेसेस में जा चुकी हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू ले चुकी हूँ, लोगों से जान चुकी हूँ कि जो टॉपर थे क्लास के वो बहुत ही सिंपल सी जॉब है, बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं आज की डेट में। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स देयर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट। स्कूल में हम क्या होते हैं, हम अपनी लाइफ कैसे जीते हैं कि हम गली में हम स्मार्ट बनते हैं, एक सिंगल सी गली। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन देन वट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। मैंने क्या किया, आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग। मैंने करके सीखा है, बाय डूइंग। मैं पहले किया करता था, उसके बाद मैं सीखता था, जो कि मैं अपनी एकेडमिक्स होती हैं, अपनी स्टडीज़ जो होती हैं, उसमें मैं कभी नहीं सीख पाया। मुझे जो सिखाया गया था, पढ़ाया गया था, वो मैं कभी नहीं सीख पाया, जो मैंने करके सीखा है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आपको जितने वर्ड मीनिंग बताए जाते हैं, आपको वो लर्न करने हैं। क्वेश्चन आपको आगे तभी समझ आएंगे जब आप लेक्चर ध्यान से सुनेंगे और पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।